एसिड्स, बेसिस एंड एल्कलीज के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि एसिड्स बेसिस को जो है वो डिटेक्ट कैसे करते हैं। कहीं पे एसिड प्रेजेंट है या बेस प्रेजेंट है, कई बार हम लोग टच करके या उसकी बिटरनेस से टेस्ट करके जो है वो नहीं बता सकते, क्योंकि चीजें जो है वो थोड़ी जहरीली रहती हैं। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो हम लोगों के पास यूज होते हैं इन सब चीजों को डिटेक्ट करने के लिए। तो आज हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में जो है वो जानेंगे। और इंडिकेटर्स के अंदर अगर हम लोग बात करें बेटा जी, तो ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे पास डिटेक्ट करते हैं प्रेजेंस ऑफ एसिड्स और बेसिस की। एसिड्स और बेसिस की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग जो है वो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं और वो किस तरीके से डिटेक्ट कर देते हैं, वो हम लोग जो है वो अभी डिस्कस करेंगे। तो एक इंडिकेटर है हम लोगों के पास लिटमस, आपने छोटी क्लासेस के अंदर देखा होगा, ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो रहा है या रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स लैब्स के अंदर सब बच्चों ने जो है वो कर रखे होंगे। तो बेटा जी, लिटमस एक ऐसा पेपर का मटेरियल है या जिसको हम लोग स्पेशली प्रिपेयर करते हैं। किस प्लांट से? लाइचिन प्लांट से जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो लाइचिन प्लांट जो है वो हम लोगों के पास कुछ इस तरीके का दिखता है। तो इसके अंदर अगर हम लोग बात करें लिटमस पेपर की बेटा जी, तो अगर मैं लिटमस पेपर को एसिड्स के साथ जो है वो इस्तेमाल करूं, एसिड्स के साथ जो है वो लिटमस पेपर अगर इस्तेमाल करेंगे तो ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है वो हम लोगों के पास रेड हो जाएगा। अगर ब्लू लिटमस पेपर हम लोगों के पास रेड में कन्वर्ट हो जाए तो वो हम लोगों के पास एक कंफर्मेशन है एसिड्स की। अगर रेड लिटमस जो है वो हम लोगों के पास ब्लू में कन्वर्ट हो जाए तो वो हम लोगों के पास एक कॉन्फर्मेशन है किसकी? बेसिस की। तो लिटमस पेपर एक स्पेशली डिजाइंड लाइचेंस को इस्तेमाल करके पेपर है जिसके ऊपर स्पेशल केमिकल्स जो है वो लगाए जाते हैं। एसिड्स के साथ वो केमिकल डिफरेंट तरह से रिएक्ट करके एक अलग कलर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। बेसिस के साथ वो केमिकल्स डिफरेंट तरह से रिएक्ट करके जो है वो अलग कलर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। एसिड्स के साथ क्या होता है? ब्लू लिटमस जो है वो रेड हो जाता है, और हम लोगों के पास बेसिस के साथ जो है वो क्या होता है? रेड लिटमस जो है वो हम लोगों के पास ब्लू में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही आगे हम लोग बात करें मिथाइल ऑरेंज की, तो मिथाइल ऑरेंज भी हम लोगों के पास एक इंडिकेटर है। हल्दी येलो कलर की रहती है, टर्मरिक जो होता है ये रेड कलर का होता है। इसका कॉपीराइट फ्री इमेज जो है वो मेरे को नहीं मिला, तो ये इसके मुंह पे जो है वो लगा हुआ है बाबा जी के। तो ये मिथाइल ऑरेंज हम लोगों के पास जो है ये है। अगर मैं बात करूं मिथाइल ऑरेंज के इंपैक्ट की कि मिथाइल ऑरेंज जो है वो किस तरीके से डिटेक्ट करता है चीजों को, तो आप इसको ऐसे समझ लो। अगर मिथाइल ऑरेंज जो है वो पिंक हो जाए या रेड हो जाए एसिड को अप्लाई करने से, तो वो हम लोगों के पास एक कॉन्फर्मेशन है कि यहां पे जो है वो एसिड प्रेजेंट था। अगर मिथाइल ऑरेंज हमारे पास येलो कलर का जो है वो कन्वर्ट हो जाए तो वो हम लोगों के पास एक कंफर्मेशन है कि वो एक बेस है। तो ये बेस की कॉन्फर्मेशन जो है वो येलो कलर से जो है वो हम लोगों के पास रिप्रेजेंट हो रही है, और एसिड्स की कॉन्फर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास पिंक या रेड कलर से जो है वो रिप्रेजेंट हो रही है। ऐसे ही एक सब्सटेंस है फिनोल्फ्थलीन, ये पिंक कलर का लिक्विड है, कुछ कुछ इस तरीके का जो है वो दिखता है। इस फिनोल्फ्थलीन को अगर मैं एसिड्स में डालूं या एसिड्स को फिनोल्फ्थलीन में डालूं तो एसिड्स जो है वो कलरलेस हो जाते हैं फिनोल्फ्थलीन के साथ रिएक्ट करने पे। अगर कोई मटेरियल कलरलेस हो जाए फिनोल्फ्थलीन को ऐड करने से तो वो एक कंफर्मेशन है कि वो पर्टिकुलर जो है वो हम लोगों के पास एसिड है। ऐसे ही अगर कोई सब्सटेंस जो है वो पिंक कलर का हो जाए या अपना कलर रिटेन कर ले या थोड़ा बहुत वेरिएशन जो है वो कलर के अंदर करे, तो वो हम लोगों के पास एक कंफर्मेशन है कि वो पर्टिकुलर जो है वो हम लोगों के पास एक बेस है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। ये सब जो है वो आपको लर्न ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ और इंडिकेटर्स जो है वो हम लोगों ने यहां पे लिखे हुए हैं। चलिए बेटा जी मूव करते हैं। तो नेक्स्ट इंडिकेटर है टर्मरिक, नेचुरल इंडिकेटर है। हल्दी जो है वो हम लोगों के पास रहती है, कुछ कुछ इस तरीके की जो है ये दिखती है। अगर मैं एसिड्स को जो है वो हल्दी पे अप्लाई कर दूं तो ये
येलो कलर की ही रहती है, मतलब हल्दी अपना कलर जो है वो रिटेन करके रखती है, कोई भी कलर के अंदर उसके वेरिएशन नहीं आता अगर मैं एसिड्स को हल्दी के ऊपर जो है वो अप्लाई कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं एसिड्स बेसिस को हल्दी के ऊपर जो है वो अप्लाई करूं तो हल्दी का कलर जो है वो हम लोगों के पास एक रेड कलर जो है वो बन जाता है। अगर कलर रेड बन जाए तो वो हम लोगों के पास एक बेस का कंफर्मेशन जो है वो हो जाता है। आई होप बेटा जी ये जो है वो क्लियर है। लेकिन इसके ऊपर मैं कुछ और भी आपको बताऊंगा। हमें पता है कि जो एक सब्सटेंस जो घरों में मोस्ट कॉमनली जो है वो इस्तेमाल होता है वो हम लोगों के पास एक सोप है। सोप का क्या कॉन्सेप्ट है? सोप जो है वो बेटा जी हम लोगों के पास एक बेसिक इन नेचर वाला जो है वो सब्सटेंस है। कई बार क्या होता है कमीज के ऊपर या शर्ट के ऊपर या किसी भी क्लॉथ के ऊपर जो है वो हल्दी लग जाती है और हम लोग उसको रब कर देते हैं साबुन के साथ, तो उस पर्टिकुलर जगह पे एक लाल कलर का जो है वो धब्बा बन जाता है, जो कि एक रेड कलर का धब्बा जो है वो बन गया। इसलिए सोप के साथ हल्दी को वॉश नहीं करना चाहिए क्योंकि हल्दी अपना रेड कलर छोड़ जाएगी, क्योंकि सोप्स जो है वो हम लोगों के पास बेसिक इन नेचर जो है वो रहते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। आगे बात करेंगे बेटा जी हम लोग चाइना रोज के बारे में। तो चाइना रोज एक फ्लावर है, कुछ कुछ इस तरीके का जो है वो दिखता है। अगर चाइना रोज के ऊपर मैं एसिड्स को जो है वो अप्लाई करूं तो वो डार्क पिंक शेड का जो है वो चेंज हो जाए। मतलब अगर डार्क पिंक शेड जो है वो हम लोगों के पास ऑब्टेन हो रहा है तो वो हमारे पास एक कंफर्मेशन है कि वो एक एसिड जो है वो होगा। दूसरा, अगर वो चाइना रोज ग्रीन कलर में जो है वो कन्वर्ट हो जाए तो वो एक कंफर्मेशन है कि वो एक बेसिक जो है वो हम लोगों के पास रहने वाला है। इसके बाद बेटा जी हम लोग बात करेंगे रेड कैबेज की। कुछ कुछ इस तरीके की जो है वो रेड कैबेज हम लोगों के पास दिखती है। ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। चाइना रोज भी एक नेचुरल इंडिकेटर था, तो रेड कैबेज जो है वो इस तरह से है। अगर मैं एसिड्स को रेड कैबेज के ऊपर जो है वो बेटा जी अप्लाई करूं तो हम लोगों के पास जो है वो रेड और पिंक कलर में जो है वो चेंज हो जाए, तो वो हम लोगों के पास एक कंफर्मेशन है एसिड्स का। अगर यही चीज मैं बेस अप्लाई करूं रेड कैबेज के ऊपर और वो हमारे पास ग्रीन कलर में जो है वो चेंज हो जाए, तो वो एक कंफर्मेशन है बेटा जी हम लोगों के पास कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है वो हम लोगों के पास एक बेसिक सब्सटेंस या बेसिक नेचर वाला सब्सटेंस जो है वो होगा। आई होप सारे इंडिकेटर्स जो है वो आपको क्लियर है, जिसके अंदर कुछ इस पेज पे हमने नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा है, जो नेचर के अंदर ऑलरेडी चीजें प्रेजेंट है, वो कैसे एसिड एंड बेसिस को जो है वो डिटेक्ट करती हैं। लास्ट पेज पे जो है वो हम लोगों ने आर्टिफिशियल या मैन मेड इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था, जो कि जैसे लिटमस पेपर हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोल्फ्थलीन हो गया। ये सब हम लोगों के पास एक जो है वो नेचुरल इंडिकेटर्स नहीं है, ये मैन मेड इंडिकेटर्स हैं। ये सब जो लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोगों के पास गिवन है, ये एक नेचुरल इंडिकेटर्स का एग्जांपल जो है वो है। आगे बेटा जी हम लोग बात करेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो है वो क्या होते हैं। मतलब देखो एसिड एंड बेसिस हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे एसिड्स एंड बेसिस हैं जिनको हम लोग सूंघ के ही बता सकते हैं कि वो एसिड्स हैं या बेसिस हैं, या कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हेल्प करते हैं स्मेल से। तो स्मेल से कैसे हम लोग जो है ऑल्फैक्टरी हमारे पास जो है वो स्मेल से रिलेटेड टर्म है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिसकी स्मेल चेंज हो जाती है एसिड बेसिस को अप्लाई करने पे, ऐसे इंडिकेटर्स को हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो है वो बोल देते हैं। मतलब ऐसा सब्सटेंस उसके ऊपर एसिड डाल दिया तो उसकी स्मेल सेम रही तो एक अलग चीज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर उसकी स्मेल चेंज होगी तो वो अलग चीज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के अंदर बेटा जी हम लोगों के पास या तो प्याज को यूज करते हैं, ओनियन या क्लोव यूज कर रहे हैं, या वनीला जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं, दीज आर द इंडिकेटर्स, दीज इंडिकेटर रिटेन देयर स्मेल इन द एसिडिक मीडियम। मतलब ये तीनों इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूं बेटा जी, चाहे वो ओनियन हो, क्लोव हो, वनीला हो, एसिड्स अगर इनके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो इनका टेस्ट जो है वो चेंज नहीं हो रहा। ऑलमोस्ट जो है वो टेस्ट एंड स्मेल सेम है। जैसे प्याज के अंदर सिरका डाल देते हैं, एसिडिक है, कोई बहुत ज्यादा टेस्ट और स्मेल के अंदर जो है वो फर्क नहीं पड़ता। ओनियन का जो है वो सिस्टम रिटेन रहता है। अगर ये अपनी स्मेल को लूज कर दें, अगर ये अपनी स्मेल को क्या कर दें, लूज कर दें, तो ये कंफर्मेशन है हम लोगों के पास एक बेसिक जो है वो बेसिस की। तो एसिड्स अगर अप्लाई करोगे तो ये सारे सब्सटेंसेस अपनी स्मेल को रिटेन करके रखेंगे। बेसिस अगर इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो ये सब्सटेंसेस अपनी स्मेल को लूज कर देंगे। स्मेल रिटेन हो रही है तो एसिड्स है, स्मेल रिटेन नहीं हो रही, स्मेल लूज हो रही है, तो हम लोगों के पास ये बेसिस जो है वो होंगे। आई होप बेटा जी ये आपको क्लियर है। बस आज हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जो है वो जानेंगे। मिलते हैं बेटा जी, बाय बाय, टेक केयर।